नमस्कार दोस्तों सभी को। आज हम हल करने जा रहे हैं पेपर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का, जो आज दिनांक 18/9/2024 को हुआ था। तो उसके देख लेते हैं किस प्रश्न के कौन सा उत्तर सही होगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न था किसका अंधकार मिटाना है। इसका सही उत्तर होगा निराशा का। दूसरा, उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया, या नेत्र का पर्यायवाची शब्द देना था। इसका सही उत्तर होगा नयन। एक दिन भुज का ये पाठ जो था ब्रिज कोर्स में है, ये डायरी विधा में लिखा गया है। समास के प्रकार 6 होते हैं। सदाचार का विलोम शब्द दुराचार होता है, और निधन शब्द का अर्थ मृत्यु होता है। फिर दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला प्रश्न धोखे से सफलता पाने से खालिस्तान होना सम्माननीय है, तो असफल होना। दूसरा है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। अगर सूर्य ने ब्याह किए तो 10-5 पुत्र जन्माएगा। भोजन को मेहमानों को भोजन में पापड़ बहुत पसंद थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन में 3 दोस्त थे। पंडित जसराज के पिताजी का नाम मोतीराम जी था। ये थे रिक्त स्थान। अब आते हैं सत्य असत्य। पहला प्रश्न जूरी काकी के बेलों का नाम हीरा मोती था, सत्य कथन है। स्वप्न का तद्भव शब्द सोना, असत्य कथन है। तीसरा प्रश्न था शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। जूरी बेलों को देखकर क्रोधित हो गया था, असत्य कथन है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, ये भी असत्य कथन है। हीरा मोती दोनों चने के खेत में चले गए, ये भी असत्य कथन है। फिर सही जोड़ी मिलाई। पहला आँख का तारा, मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय होना। 2 बेलों की कथा कहानी। पंडित जसराज को रसराज भी कहते हैं। देशज शब्द चूड़ी भोपू पिल्ला। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसके बाद एक वाक्य वाले उत्तर हैं, जिसमें पहला हेलन केलर को किसका शौक था, तो उत्तर रहेगा लिखने का। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, उत्तर रहेगा धनपत राय। संधि कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रश्न अगला हीरा मोती दोनों बेलों को कहाँ बंद किया गया था, सही उत्तर होगा कांची हाउस में। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ कितनी लंबी थी, उत्तर होगा 3 किलोमीटर। जूरी के बेल हीरा मोती किस जाति के थे, उत्तर होगा पछाई जाति के। अब यहाँ कुछ तद्भव शब्द लिखना था, जैसे चंद्र का चांद होगा, स्वप्न का सपना, मृत्तिका का मिट्टी, हस्त का हाथ। अथवा में निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। उषा का प्रातःकाल, प्रचंड का तेज, वृद्ध का बड़ा हुआ, सुहाग का सौभाग्य होगा। एक था ये अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो इनकी उम्र 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक था पंडित जसराज को पहला कार्यक्रम में करने पर क्या इनाम मिला, तो इसका उत्तर होगा पद्म विभूषण मिला। इसी प्रकार से आगे 16वां प्रश्न सम्माननीय का शुद्ध होगा सम्माननीय। अनुशासित का अनुशासित। आशीर्वाद का इस प्रकार से आशीर्वाद, और धर्म का धर्म होगा। संधि विच्छेद करना है, जिसमें नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर, लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, निर्धन, निय प्लस धन, देवऋषि, देव प्लस ऋषि। उसी प्रकार से कुछ मुहावरे थे। फूला ने समाना, बहुत प्रसन्न होना, घुटने टेकना, हार मान लेना, लाल पीला होना, क्रोधित होना। इसी प्रकार से कुछ विराम चिन्ह थे। ये जो पहला विराम चिन्ह था ये अल्प विराम है, दूसरा योजक है, तीसरा प्रश्नवाचक है। इसी प्रकार से गद्यांश से कुछ प्रश्न उत्तर थे। पहला हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे हैं, इसका उत्तर होगा अज्ञान के कारण। अनुरक्त का विलोम विरक्त। आज कौन लज्जित हो रहे हैं, हमारी सभ्यता पर हंसने वाले। उसी प्रकार से नीचे अथवा में था उपयोग गद्यांश का शीर्षक निंदा। लोग दूसरों की निंदा क्यों करते हैं, हीनता और कमजोरी के कारण। तो ये प्रश्न थे छोटे छोटे। बड़े प्रश्न हल करने के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।